उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने RO ARO 2021 का मेंस एग्जामिनेशन 24 अप्रैल 2022 को लिया था। हम लोग इस वीडियो में समान हिंदी एवं आलेखन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अधिकतम जो अंक थे 100 मार्क्स के थे। समय 2 घंटे 30 मिनट का दिया हुआ था। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दाहिने और दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक गद्य दिया हुआ है, इस अवतरण को ध्यान से पढ़ना है और जो नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर देना है। 3 प्रश्न है। प्रश्न क में यह कह रहा है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखना है 3 नंबर का, प्रस्तुत गद्य अवतरण का सारांश लिखना है 6 नंबर में, और प्रस्तुत गद्य अवतरण के रेखांकित अंशों की संक्षेप में व्याख्या करना है। ये 12 नंबर के हैं। तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं गद्य को। शिक्षा का अर्थ है जीना सीखने की कला। शिक्षा का अर्थ है जीना सीखने की कला। हम जीते हैं समाज में, अतः शिक्षा का मूल स्रोत है समाज। इस पहले लाइन को अंडरलाइन किया गया है, अर्थात कि इसका हमें व्याख्या भी करना है। यहां पे अंडरलाइन की व्याख्या करना है। और जब हम शीर्षक की बात करते हैं तो इसमें शिक्षा और समाज के बारे में बात कही जा रही है। तो हो सकता है शिक्षा और समाज ये इस का शीर्षक हो सकता है। इस अवतरण का हमें ध्यान में ये रखना होता है, जब हम लोग किसी भी चीज़ का शीर्षक लिखते हैं तो 3 या 4 वर्ड जो है वो अच्छे शीर्षक माने जाते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा वर्ड हो जाता है जब किसी शीर्षक में, तो वो एक वाक्य की तरह दिखता है, फिर वो शीर्षक नहीं रह जाता है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि शिक्षा और समाज ये इसका शीर्षक हो सकता है इस गद्य का। नेक्स्ट इसी तरह से लाइन है, और जो पहला लाइन है इसको अंडरलाइन किया गया, इसका व्याख्या करना है। इस प्रकार शिक्षा और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा व शिक्षण संस्थाओं का समाज में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहीं से भावी नागरिक ढलकर निकलते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो आप पढ़ेंगे और इस 3 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। अर्थात जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो 12, 6, 18 और 3 21 नंबर का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लिखना है, 15 नंबर का है। देखिए यहां पर एक सरकारी पत्र का प्रारूप दे दिया है और इसका हमें टेबुलर फॉर्म यानी कि सारणी रूप में लिखना है। आप देख लीजिए कि कैसे सरकारी पत्र लिखा जाता है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंस एग्जामिनेशन होगा, जो कि सिविल सर्विसेज वाला होता है, उसमें आपको ये काफ़ी मदद करेगा कि हम लोग सरकारी पत्र लिखते कैसे हैं। ये फॉर्मेट होता है सरकारी पत्र का, इसका टेबुलर फॉर्म में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हर एक प्रश्न जो है 8 नंबर के 3 प्रश्न हैं। नंबर क जो है, अशासकीय पत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। ख में कहा गया है कि कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। और क्वेश्चन नंबर ग जो है 3 का, विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए इसका एक उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं 10 गुना 3, यानी कि 3 प्रश्न है 10-10 नंबर के, टोटल 30 नंबर के हो गए। क्वेश्चन नंबर क कह रहा कि निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूप लिखिए, जैसे प्रोविजो, बाई लॉ, एबेंडोनमेंट, कोरिजेंडम और कैडर। ओके, ये 5 वर्ड हैं, इनके हमें हिंदी लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर ख में इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित हिंदी शब्दों के अंग्रेजी रूप लिखिए, जैसे उल्लंघन, अनुल्लंघन, लागू नहीं है, विधानकारी संधि, प्रत्युत्तर। ग में कहा गया है कि निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये भी 10 नंबर के हैं। टाट बाहर करना। 2 में है तालू में दांत जमना, सब्ज बाग दिखाना, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहीं हंसा मोती चुगे, कहीं भूखा मर जाए। ये मुहावरे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि कंप्यूटर संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं, संक्षेप में ही देने हैं। 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं, टोटल 10 नंबर के। क में कहा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है, वर्तमान परिदृश्य में उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं। और क्वेश्चन नंबर ख में है WW क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। क्वेश्चन ग में कहा गया है कि इंटरनेट ब्राउजर क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। और घ में कहा गया है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती हैं, रैम तथा रोम में क्या अंतर है, HTTPS क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो ये अपने टोटल क्वेश्चंस रहे हिंदी
के जो है जो सब्जेक्टिव हिंदी आता है वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आरओ मेंस एग्जामिनेशन 2021 की जो एग्जामिनेशन है वो 24 अप्रैल 2022 को ली गई थी। तो ये अपना हिंदी का पेपर रहा, समान हिंदी एवं आलेखन का। नेक्स्ट में हम लोग निबंध के बारे में देख लेंगे कि निबंध में क्या क्या पूछा गया।